प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसा पेपर आएगा, मतलब इस टाइप से आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो कंप्लीट आपको मैं सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। राजस्थान जीके में आपके 50 प्रश्न आने वाले एग्जाम में। राजस्थान जीके आपके एग्जाम में 150 नंबर का रहेगा। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। कछवार राजवंश की कुलदेवी है नारायणी माता, जमुआई माता, करणी माता, शीतला माता। आप सभी के लिए पहला सवाल आ चुका है दोस्तों। कछवार राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? तो कछवार राजवंश का संबंध है जमुआई माता से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, चौथ माता किस जिले में है? मतलब चौथ माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो चौथ माता का संबंध सवाई माधोपुर से है। कहाँ पर दोस्तों? सवाई माधोपुर। अगला है, चूहों की देवी के नाम से किस देवी को जाना जाता है? राजस्थान में अगर बात करें चूहों की देवी के बारे में, यहाँ ऐसा मंदिर जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में चूहे देखे जाते हैं। तो सर्वाधिक चूहे हैं दोस्तों वो करणी माता मंदिर में। किस मंदिर में दोस्तों? करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। ठीक है, इनको चूहों की देवी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आप सबके सामने पूछा है, महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। महावीर जी का जो मेला भरता है वो भरता है साथियों करौली में। कहाँ भरता है? करौली में। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा बीएसटीसी के लिए जो आपके एग्जाम में आपको सीधे मिलेंगे। ठीक है, गोगा नवमी का त्यौहार कब आता है? देखो, गोगा नवमी की बात करें अपन तो गोगा नवमी कब आती है वो आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गोगा नवमी का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता है। ठीक है, अगला सवाल, तारकिन का उर्स किस जिले से संबंधित है? मतलब राजस्थान में तारकिन का उर्स भरता है वो कहाँ भरता है? अजमेर, नागौर, उदयपुर, यहाँ दोस्तों यहाँ पर जयपुर। तो तारकिन का उर्स भरता है दोस्तों अजमेर में। कहाँ भरता है विद्यार्थियों? अजमेर में। जाम्बोज जी का जन्म कहाँ हुआ था? वही जाम्बोज जिन्होंने दोस्तों क्या किया था? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। बिश्नोई को 29 नियम दिए थे। ठीक है, और जाम्बोज जी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पीपासर नागौर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, जगत शिरोमणि मंदिर किस जिले में है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। जगत शिरोमणि मंदिर किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर? तो जगत शिरोमणि जयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जयपुर में। अगला है, सास बहू का मंदिर किस जिले में है? जिस मंदिर को शस्त्र बहू भी कहा जाता है। सास बहू का मंदिर दोस्तों है वो नागदा में है। आप कहोगे नागदा गुरुजी कहाँ पर है? तो नागदा उदयपुर में। कहाँ पर प्यारे साथियों? नागदा उदयपुर में है। तो बिल्कुल ऑप्शन जो भी डी कमेंट कर रहा है डी सही है। मातृकोंडिया का मंदिर किस जिले में संबंधित है? देखो, मातृकोंडिया को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मेवाड़ में सबसे पवित्र स्थल है वो कौन सा है? मातृकोंडिया है। और ये मातृकोंडिया वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। कहाँ पर है दोस्तों? मातृकोंडिया चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। और जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मीरान साहब की दरगाह किस जिले में है? राजस्थान में अगर आपसे पूछे मीरान साहब की दरगाह, तो मीरान साहब की दरगाह अजमेर में है। कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में। अगला सवाल आपके सामने पूछ रखा है, देखिए, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? ये तो बच्चे को ध्यान होना चाहिए। अपन राजस्थान का ये तो आप सबको तो पता ही होगा ना कि राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा नृत्य है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो घूमर ऑप्शन आ चुका है। बिल्कुल दोस्तों, घूमर क्या है? राजस्थान का राजकीय नृत्य है। वहीं अगर आपसे पूछे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य वो कथक है। बट घूमर क्या है? राजकीय नृत्य। अगला सवाल है, बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में बावड़ियों का शहर दोस्तों है वो बूंदी को कहा जाता है। बूंदी क्या है? राजस्थान में बावड़ियों का शहर। अगला है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न पॉलिटी से पूछा है।
कि भाई राजस्थान में पंचायत समिति होती है, उसका जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, एक बार फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आएगा जिला प्रमुख। क्या आएगा दोस्तों, जिला प्रमुख ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देखिए मेरे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहा है साथियों, BSTC के लिए ऑफर आ चुका है। BSTC का संपूर्ण कोर्स मात्र आपको 699 के अंतर्गत मिलने वाला है, ठीक है ना। जो भी भाई बहन BSTC की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हो कि आपका नंबर पहली बार में आ जाए। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो पहली बार में आ जाएगा, अगर इस कोर्स लेके पढ़ोगे तो। यहाँ पर आप सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हो, थर्ड टाइम एग्जाम दे रहे हो, इस कोर्स को लेकर पढ़िए, 100% आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें वही पढ़ाया हुआ है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। साथ में हर क्लास के नीचे टेस्ट है, हर क्लास की PDF है, और पुराने 17 साल के पेपर आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो बिल्कुल BSTC का नंबर 1 कोर्स आपको मिलने जा रहा है RP स्टडी ऐप में। यहाँ से आप कोर्स लेके बढ़िया तैयारी करो। मैं कहता हूँ आपको मार्केट से बुक भी लानी नहीं पड़ेगी, इतनी हमारी गारंटी है, ठीक है। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें, बट ये BSTC वाला कोर्स बच्चे के पास होना चाहिए साथियों, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्यंत्र है? इनमें से बताना है सुशीर वाद्यंत्र कौन सा है। निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्यंत्र है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, देखते हैं आप सबका आंसर क्या आता है। सुशीर वाद्यंत्र की अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है यहाँ पर। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सी भी आ रहा है। देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, सुशीर के बारे में पूछा है, तो क्या रहेगा, मशक क्या होता है दोस्तों, सुशीर वाद्यंत्र होता है, ठीक है। अगला, राजस्थान के किस राज्य के साथ में सबसे कम सीमा लगती है? राजस्थान की सीमा टोटल 5 राज्यों से लगती है, और सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ में। कितने लगती है? 89 किलोमीटर। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है MP के साथ में 1600 किलोमीटर। यहाँ पर सबसे कम का पूछा तो क्या आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। अगला, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कमेंट करेंगे साथियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? चावंड, कुंभलपुर, उदयपुर या गोकुंदा? तो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी, यहाँ पर महाराणा प्रताप का जो अंतिम समय दोस्तों था वो कहाँ पर बीता था? चावंड में। तो चावंड ऑप्शन आप सबका एकदम राइट रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान के किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई है? बिल्कुल, ऋणात्मक वृद्धि दोस्तों, वृद्धि भी 2 प्रकार से होती है, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। यहाँ पर पूछा है कि किस दशक में क्या हुई है दोस्तों? ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली है। तो वो अपना सन कौन सा है? फटाफट एक बार कमेंट कीजिए। वो दशक अगर आपसे पूछे तो वो दशक था 1911 से लेकर 1921 का दशक। यहाँ पर क्या हुआ है? जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, है ना। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो आपको बताना है। बढ़िया तरीके से फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। बिल्कुल, कहीं कहीं पे इसका उत्तर धौलपुर मिलता है और कहीं कहीं पे जैसलमेर मिलता है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है जैसलमेर का है, 17 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान में सबसे न्यूनतम सीमा बढ़ाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान में सबसे कम सीमा पंजाब बढ़ाता है, मैंने अभी आपको बताया दिया था, ठीक है। राजस्थान की कौन सी झील पर सौर वेधशाला बनी हुई है? सौर वेधशाला बनी हुई है दोस्तों, वो किस झील पे बनी हुई है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान की किस झील पर सौर वेधशाला है? फतेह सागर झील पर। फतेह सागर झील उदयपुर में है, यहीं पे सौर वेधशाला बनी हुई है। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता हैं, वो वीर कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है पता साथियों, क्या पूछा है? चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? चंबल नदी दोस्तों है वो राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से, ठीक है ना। चंबल नदी राजस्थान में एंट्री मारती है चित्तौड़गढ़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबूजी के अनुयायी किस वाद्यंत्र के साथ फड़ बांधते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बाबूजी के भोपे कहो, अनुयायी कहो, जब फड़ का वाचन करते हैं तो उस समय वो किस वाद्यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं रावण हत्थे का उपयोग। बाबूजी की फड़ रावण हत्थे के साथ बांधी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने? अशोक गहलोत राजस्थान के प्रथम बार मुख्यमंत्री दोस्तों कब बने थे? तो वो बने थे 1998 से 2003 तक, ठीक है, ध्यान रखना।
अगला सवाल, हुमायूं के पास राखी भेजने वाली महारानी कौन थी? देखो हुमायूं को राखी दोस्तों किसने भेजी थी वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो हुमायूं को राखी भेजी दोस्तों कर्मावती ने, रानी कर्मावती ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है, मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन है? एक रचना है दोस्तों मेवाड़ का वर्तमान शासक, और इसके लेखक कौन है वो आपको बताना है। मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक है माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा ऐप का और टेलीग्राम का, दोनों ही जुड़ जाओ, दोनों ही डाउनलोड कर लो और बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट कर लो साथियों, ठीक है। सीताबाड़ी का मेला भरता है कहाँ पर? केलवाड़ा 12 में, जो कि सियारिया जाति का कुंभ कहलाता है। अगला सवाल है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ पर है? राजस्थान में कभी आप अचलगढ़ घूमने गए हो? अचलगढ़ नहीं घूमे ना, तो अचलगढ़ राजस्थान के सिरोही जिले में, कहाँ पर दोस्तों है? सिरोही में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है पर विद्यार्थियों, बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बिजोलिया आंदोलन दोस्तों है वो किस वर्ष स्टार्ट हुआ था वो आपको बताना है। बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ये स्टार्ट हुआ था 1897 में, ठीक है। अगला सवाल, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? धौलागढ़ देवी का जो मेला दोस्तों है वो किस स्थल से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। बढ़िया तरीके से साथ साथ में कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये बढ़ता है अलवर में, धौलागढ़ देवी का मेला अलवर में बढ़ता है। राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? राजस्थान का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों अजमेर में स्थापित है। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में। अगला है, देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ? एक दोस्तों मिशन है प्रौढ़ शिक्षा के लिए, साक्षर भारत मिशन, तो ये 8 सितंबर 2009 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? देखो काजरी या आफरी दोनों में से कुछ भी आपसे पूछे तो दोनों ही कहाँ पर दोस्तों हैं? दोनों ही जोधपुर में है, ठीक है ना। काजरी व आफरी कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला सवाल, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? देखो अगर पूरी एशिया की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म दोस्तों है सूरतगढ़ गंगानगर में। कहाँ पर दोस्तों है? सूरतगढ़ गंगानगर। अगला है, राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है? मतलब गाँव में कितने लोग रहते हैं? अगर राजस्थान में 100 लोग हैं दोस्तों ना, तो 100 में से गाँव में कितने लोग रहते हैं? तो आज भी दोस्तों गाँव में 75% लोग क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना थी 15वीं जनगणना, 12वीं जनगणना, 16वीं या 14वीं जनगणना। अब देखो अगर यहाँ पर दोस्तों हम बात करें अपन 2011 की जनगणना के बारे में, तो ये राजस्थान की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, तो राजस्थान का लिंगानुपात था 928, ठीक है ना, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे 928 महिलाएं थी, ठीक है, बाकी वाले कुंवार है। अगला है, राजस्थान में थार पारकर नस्ल गाय की उत्पत्ति स्थल है। थार पारकर पहली बात क्या होती है दोस्तों? गाय होती है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है मालानी बाड़मेर से, ठीक है ना। थार पारकर गाय की उत्पत्ति मालानी बाड़मेर से हुई है। 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक गौवंश वाला जिला है। अगर बात करें अपन 2012 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक गाय वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो सर्वाधिक गौवंश वाला जिला माना गया है दोस्तों, वो अपना हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन क्या आ रहा है सबका? उदयपुर आ रहा है। उदयपुर ऑप्शन आपका सही है। पांचना बात कहाँ पर है? तो पांचना बात राजस्थान के करौली जिले में है, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने भी दोस्तों BSTC कोर्स परचेस नहीं किया उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ, एकदम नए सिलेबस के अनुसार BSTC एग्जाम 2026 का संपूर्ण कोर्स मात्र 99 रुपये में आपको, बिल्कुल 699, मतलब 699 के अंदर आपको उसमें कोर्स मिल रहा है, ठीक है ना। फटाफट तरीके से आप ज्वाइन कर लो। कंप्लीट कोर्स, सभी विषयों का समावेश, प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट, पुराने पेपर वगैरह सब कुछ, इतना कुछ मैंने लिख दिया कि इससे बार कुछ नहीं आएगा। और क्लास फेस टू फेस आएगी ऐप के अंदर। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करें अभी के अभी। चांदमारी ताम्र परियोजना किस जिले में कार्यरत है? देखो चांदमारी परियोजना का संबंध है वो किस जिले से है ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है झुंझुनू से। कहाँ से है? झुंझुनू से। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है जैसलमेर से, ठीक है। इन चारों में सब जैसलमेर ही आएगा। कौन सा सर्वाधिक खनिज उर्वरकों को उत्पादन में काम में लिया जाता है ना? इनमें से कौन सा खनिज? तो जिप्सम से क्या होता है दोस्तों? जिप्सम से उर्वरक का उत्पादन होता है।
राजस्थान विधानसभा में राज्य विशेष आर्थिक जोन विधेयक 2015 कब पारित हुआ है, कब पास हुआ था दोस्तों? ये पास हुआ था 6 अप्रैल 2015 को। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, रामसागर अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? रामसागर बहुत बार प्रश्न आ चुका है फिर विद्यार्थियों। रामसागर अभ्यारण्य वो अपने हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी आ रहा है, धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। अगला है, राजस्थान में मछली अभ्यारण्य खोला गया है। मछली अभ्यारण्य खोला गया है दोस्तों, वो कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर। अगला सवाल आपके सामने, नवीनतम बाघ परियोजना किस जिले में बनाई गई है? नवीनतम बाघ परियोजना दोस्तों बनाई गई है बूंदी में। कहाँ बनाई गई है दोस्तों? बूंदी में बनाई गई है। ठीक है, उष्मा वर्ण कौन से है? फटाफट कमेंट करेंगे। हिंदी का प्रश्न दोस्तों, उष्मा वर्ण। तो देखो हिंदी भी आप साथ में थोड़ी तैयार कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कमेंट करेंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, एक तो इसका उत्तर होमवर्क में बताना और एक विश्व का उच्चारण स्थान। ये ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। 2 प्रश्न मैंने आपको SW दिए, मैं देखना चाहता हूँ किस किसने क्लास को पूरा देखा है। अब जो इसका उत्तर बताएगा मतलब उसने इस क्लास को पूरा देखा, तभी लास्ट में ये प्रश्न पूछे मैंने। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कर देना। बाकी क्लास कैसे लगी बता देना विद्यार्थियों। और ये क्लास कंटिन्यू आने वाली है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। जिसने कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ले लो, पुराने पेपर देखो, बढ़िया तरीके से ढंग से तैयारी करोगे नंबर आ जाएगा भैया। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।